5 अहम डिमांड रखे गए हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं कहूंगा इसका बल था अहिंसा, अहिंसा, सत्य। ये जो पॉइंट्स रखे हैं ये अच्छे पॉइंट्स हैं, सोचे हुए पॉइंट्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनको लेकर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जहां लगभग 1 करोड़ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो बताइए कि आप भारत के या किस शहर से देख रहे हैं या कहां से देख रहे हैं, और क्या अगर आप भारत में हैं, आपके शहर में क्या कॉकरोच जनता पार्टी की रैली होने जा रही है? अगर हाँ, तो कॉकरोच जनता पार्टी इस मूवमेंट को लेकर आपके क्या ख्याल है, ये आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें पता है आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस पार्टी की फंडिंग क्या है, इस पार्टी की विचारधारा क्या है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये युवाओं ने एक सोशल मूवमेंट शुरू किया है, और जो मुद्दा उठाया है वो है छात्रों के भविष्य का, पेपर लीक्स का। तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहरहाल अभिजीत दिपके, जिन्होंने जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की हुई है, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट थे, आम आदमी पार्टी की मीडिया स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को हैंडल कर रहे थे, फिर बॉस्टन चले गए पढ़ाई करने के लिए। वो भारत वापस आए पिछले दिनों और दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने देखा कि इन लोगों ने रैली की। 15 मई को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कमेंट्स किए थे कॉकरोचेस वाली, और उसके बाद एक सैटिरिकल पोस्ट डाला था अभिजीत दिपके ने, और जो तुरंत हमने देखा कैसे ब्लो अप हो गया ऑनलाइन। और आज कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा पेज पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके, जो उसी दिन बॉस्टन से लौटे भी थे, उनके साथ सोनम वांगचुक भी थे जो लद्दाख से आए हुए थे। हालांकि दोनों की ही तबीयत कुछ खराब भी हो गई थी। भीषण गर्मी, भारी तापमान की वजह से, जेट लैग की वजह से लोगों की तबीयत खराब हुई थी। लेकिन 4 बजे तक वो रैली चली थी जंतर मंतर पर, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। कल अभिजीत दिपके ने पुणे में सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी में एक रैली को लीड किया, क्योंकि जंतर मंतर में जब रैली खत्म हो रही थी, जब उनसे मैंने कमेंट लिया था, तब उन्होंने कहा था कि हम इसको नेशन वाइड करेंगे, अब पूरे देश भर में जो है हम प्रदर्शन करेंगे, और 20 जून को वापस से दिल्ली में आकर प्रदर्शन करेंगे, अगर तब तक धर्मेंद्र प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो। कल जो यूनिवर्सिटी में रैली देखने को मिली, वहां आपने देखा अभिजीत दिपके स्लोगन्स लगा रहे थे, आई एम कॉकरोच, लोग उनके साथ रिपीट कर रहे थे। अच्छा टर्नआउट देखने को मिला। महिलाएं, पुरुष, युवा, छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे थे। छोटे बच्चों को लेकर माँ बाप आ रखे थे, जिनके हाथों में बैनर्स थे कि आप एजुकेशन सिस्टम के जो लीक्स हैं उनको फिक्स कीजिए, क्योंकि आप चाहे लेफ्ट ऑफ सेंटर हो, राइट ऑफ सेंटर हो, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका असर हर परिवार पर पड़ता है। हर परिवार में बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा एक बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने शायद सबक लिया है अपनी पहली प्रोटेस्ट रैली से, जो एक बहुत जल्दी जिसको ऑर्गेनाइज किया गया। उस रैली को ऑर्गेनाइज करने के ठीक 2 दिन पहले जो है हमने देखा कि 3 नए प्रवक्ताओं के नाम सामने रखे गए, जिनमें शामिल हैं सौरभ दास, जो कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विजय दहिया जो फिल्म मेकर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ध्रुव राठी के भी स्क्रिप्ट राइटर रहे थे, आशुतोष राका जो मैकिन्जी में काम कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे। तमाम लोगों से हमने बातचीत की हमारे यूट्यूब चैनल पर। पुणे में क्या बातें कही अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक ने, लोगों ने, पहले वो देख लेते हैं एक झलक उस प्रोटेस्ट की। I am cockroach! 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 तो सत्य हमारा रास्ता है, अहिंसा हमारा रास्ता है, अहिंसा। आपने देखा होगा कि किस तरह से बहुत ही सुंदरता से ये जो आंदोलन चल पड़ा है युवाओं का शिक्षा के लिए, ये कितना अहिंसक रहा है, इसे आपने देखा होगा। और ये इसी अहिंसा की ताकत है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो गया कि विमानस्थल पे ही आपको अनुमति दी गई, जंतर मंतर के लिए अप्रूवल, परमिशन एयरपोर्ट पे दी गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मैं कहूंगा इसका बल था
अहिंसा, अहिंसा, सत्य, क्योंकि हम सब ने कह दिया था कि कोई हिंसा न करे न करने दे, सतर्क रहें और फूल दें दूसरी तरफ। तो इसलिए अहिंसा के इस शक्ति के सामने सरकार ने भी बहुत ही प्यार और मोहब्बत दिखाया, इसलिए इन्हें परमिशन 1 घंटे में दिया गया और गिरफ्तारी की कोई बात नहीं चली। और अगर इसी तरह अहिंसक रूप में यह आंदोलन चलता गया तो देश में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा और यही हम उम्मीद करते हैं। वरना हिंसा के हथियार दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े हैं, मगर अहिंसा का कोई जवाब नहीं है। तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे, अहिंसा और फूल के हथियार या फिर पत्थर लाठियों के हथियार? तो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा पे हम चलेंगे, यही हमारा रास्ता है। खैर, पुणे के बाद आज अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंचे हुए हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी जब वो पहुंच रहे थे। फिर जब रैली स्थल पर पहुंचे पुलिस की परमिशन लेने के लिए, उसके पहले खबरें आई एक एजुकेशनिस्ट के डिटेन किए जाने की। खैर, इन लोगों ने कहा है कि हम हर जगह जाकर जो है परमिशन लेकर शांतिपूर्ण रूप से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल अमृतसर में रैली है, 14 जून को हैदराबाद में, 15 जून को जयपुर में और 20 जून को वापस से ये रैली देखने को मिलेगी देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में। लेकिन कल की रैली में हमने देखा कि एक और ज़्यादा जो है स्पेसिफिक फॉर्म देने की कोशिश की गई इनके मूवमेंट को। घोषणा पत्र पहले जारी किया था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें आनन फानन में की गई चीज़ें थी, तो अब धीरे धीरे जो है थोड़ी सी और फाइन ट्यून की जा रही है। और घोषणा पत्र में 5 अहम डिमांड रखे गए हैं। सबसे पहला ये कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन रद्द होता है, कैंसल होता है, पोस्टपोन होता है, दोबारा से एग्ज़ाम करने की नौबत आती है पेपर लीक की वजह से, एग्जामिनेशन फ्रॉड की वजह से, तो उसमें छात्रों को एक हार्डशिप मुआवजा दिया जाए 10,000 रुपये का। क्योंकि इन छात्रों के लिए वो फॉर्म के पैसे देना, दूर से आना, बहुत इसमें एक इमोशनल, भावुक, मानसिक रूप से तो प्रताड़ना है ही, फिजिकल दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, तो उनको 10,000 रुपये का हर्जाना दे। दूसरी बात कही है कि जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तारीख को तय करें, हमने देखा है यूपीएससी, जो एसएससी है, सीजीएल या सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में मार्किंग सिस्टम को लेकर जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं जिनको बच्चों ने एक्सपोज किया है, नीट की एग्ज़ाम्स तो हैं ही जिनके री एग्ज़ाम्स 21 जून को होने हैं, कि इन सब एग्ज़ाम्स में जब भी आप तारीखों का ऐलान करें, आप साथ ही एक बैकअप एग्ज़ाम डेट की तारीख का भी ऐलान कर दें जब ये पुनर्एग्ज़ाम होने होंगे और वो मेन एग्जामिनेशन तारीख के 72 घंटों के अंदर हो। आप अपनी तैयारी पूरी रखें कि अगर कोई दिक्कत हो, पेपर लीक हो रहा है, तो 72 घंटे के अंदर में जाकर आप एग्जामिनेशन दोबारा से करवा सके, ताकि बच्चों को फिर बहुत दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े और हफ्तों तक, महीनों तक उनको फिर से तैयारी ना करने पड़े, जिससे इतनी मानसिक उनकी प्रताड़ना होती है। कई बच्चे, आपको पता ही है कि नीट की एग्ज़ाम्स की स्कैंडल्स की वजह से अपनी ज़िंदगी तक जो है वो ले चुके हैं। एक तीसरी बात कही गई है कि पेपर चेकिंग का जो मेथडोलॉजी है, अगर हैंड रिटन एग्ज़ाम्स हो रहा है तो हैंड रिटन पेपर चेकिंग हो, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा को आप पूरी तरीके से चाक चौबंद करें, ताकि पेपर की एग्जामिनेशन के बाद में मार्किंग को लेकर नया विवाद ना हो, जैसा हमने इस बार सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में देखा है। ऑटोमेटिक एज लिमिट एक्सटेंशन होने की ज़रूरत है अगर एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आने में देरी हो रहे हैं या परीक्षाओं को दोबारा से किया जा रहा है या उनको स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने एज के कट ऑफ के हिसाब से तैयारी करते हैं और अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाता है, उनकी एज लिमिट निकल जाती है, वो दोबारा से अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं या फिर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं अगर सिलेक्शन हो तो इसमें भी कहा गया है कि ऑटोमेटिक जो है अगर देरी हो रही है तो एज लिमिट भी आप एक्सटेंशन कर दें एप्लीकेंट्स की। और आखिरी में ये कहा है कि जो टेक और टेंडर ऑडिट है, जिन भी कंपनियों को आपने जिम्मेदारी दी रखी है एनटीए को, उनकी आप तकनीकी रूप से भी ऑडिट करें और आप उनकी फाइनेंशियल और टेंडर ऑडिट भी करें कि जिन कंपनियों को आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं वो कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स रखे हैं ये अच्छे पॉइंट्स हैं, सोचे हुए पॉइंट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको लेकर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। जहां लगभग 1 करोड़ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो अब
कॉकरोच जनता पार्टी इसे किस हद तक आगे मोबिलाइज कर सकती है? हमेशा की तरह अभी भी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जब देश के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, कोई परेशान करने वाली खबर आ रही होती है, तो उस पर बहुत कम ऐसे मौके हैं जब वो कुछ बोल भी दें। परीक्षा पर चर्चा ज़रूर कर रहे हैं बच्चों के साथ में, लेकिन परीक्षाओं में हो रहे फ्रॉड पर बात नहीं करते हैं। जो बच्चे अपनी जान लेने को मजबूर हो रहे हैं, उनके परिवार वालों के प्रति जो है कोई वो शोध नहीं जताते हैं। और कैबिनेट में कौन रहेगा ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते हैं? क्योंकि एक संदेशा तो जाना चाहिए ना कि लोकतंत्र अगर है तो जवाबदेही भी है। ये कह देना कि हम यूपीए की सरकार नहीं है जहां इस्तीफे नहीं होते हैं, ये तो बहुत अटपटा सा बयान है जो बात राजनाथ सिंह ने कही थी। क्योंकि यूपीए के सरकार में जो गलतियां होती थी, जो खामियां होती थी, धांधलियां होती थी, उसकी जवाबदेही बन रही थी। लोग या तो खुद इस्तीफा दे रहे थे रेल एक्सीडेंट्स के लिए, विवादित कमेंट्स के लिए। यहाँ तो हरियाणा में 3-3 दफ़ा दंगे हो जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर बने हुए हैं। इतने रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अश्विनी वैष्णव रील्स बनाने में ही जुटे हुए हैं। सड़कें गिर जाती हैं, कहीं कोई जवाबदेही नहीं। ऑफिशियल्स को सस्पेंड करने की जगह जो मिनिमम एक कम से कम एक कोई एक्शन हो सकता है, आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे विभाग में, दूसरे मंत्रालय में। तो जवाबदेही होनी चाहिए। और यूपीए ने जितनी गलतियां की उसकी वजह से खमियाजा भुगत रहे हैं। 12 साल हो गए आज वो सरकार में, उनकी वापसी नहीं हुई है। तो इसीलिए इन्हीं मांगों के साथ ये आवाज़ें उठ रही हैं लगातार। छात्रों का ये आंदोलन जारी है। अब इसे आप जिस भी राजनीतिक लेंस से देखें, इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या सोच है वो आप हमें ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो परेशान हैं एग्ज़ाम्स की वजह से, जिनको री एग्ज़ाम्स लेना पड़ रहा है, उनकी इस वक्त मानसिक स्थिति क्या है, ये तमाम बातें आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनको मैं आगे भी इंक्लूड करूँगी। अभी बस मैंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई ये जो कुछ अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। फिलहाल हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।